इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी राजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, बीज कितना भी छोटा क्यों न हो, पर उस बीज में बहुत बड़ी शक्ति होती। कहने के लिए बट वृक्ष का बीज कितना छोटा, अगर उसको हाथ में लेकर फूंक भी मार दो तो बीज उड़ जाए। पर वह छोटा सा बीज अगर किसी बहुत बड़े चट्टान के बीच में भी फंस जाए और थोड़ा सा भी उसे पानी मिल जाए, वह चट्टान को भी फाड़ देता है। वह छोटा सा दिखने वाला बीज इतने बड़े चट्टान, पहाड़ को भी टूक टूक कर देता है। कहने के लिए, देखने के लिए वह बीज बहुत हल्का, बहुत मामूली लगता है, पर इतनी शक्ति और इतनी ताकत उस बीज में होती है कि वह पत्थर क्या, चट्टान क्या, पहाड़ के पहाड़ को तोड़ सकता है। एक इतना सा छोटा सा बीज जब इतनी शक्ति रखता है, तो फिर हम सोचे कि हमारे भीतर कितनी शक्ति होगी। जो फूंक से उड़ने वाला बीज चट्टान को तोड़ सकता है, क्या हम अपने कर्मों को नहीं तोड़ सकते? क्या हम अपने पापों को नहीं तोड़ सकते? क्या हम अपने अशुभ क्रियाओं को नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर हमने आज तक करने की ठानी नहीं है। पक्का है, इतनी शक्ति यहाँ बैठे हुए प्रत्येक जीव के भीतर है। वो अगर चाहे तो परमात्मा बन सकता है, पर समस्या ये है कि हम आज तक चाह ही नहीं पाए। इतनी विषय, कषाय, वासनाओं की चाह मेरे भीतर कूट कूट के भरी है कि हमें परमात्मा बनने की मां चाह आज तक नहीं जागृत। एक छोटे से बीज में पत्थर तोड़ के, पहाड़ तोड़ के अपने आप के अस्तित्व को जगाने की अगर शक्ति है, तो मेरे भीतर भी वो शक्ति है। मैं क्यों नहीं पहचान पा रहा हूं? मैं क्यों नहीं उस शक्ति को देख पा रहा हूं? क्योंकि मैंने देखना सीखा ही नहीं है। आज तक पूरा समय हमारा कहीं देखने के लिए गया तो मात्र और मात्र पीसी जैन साहब दूसरों को देखने में गया। कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, किसने क्या किया। माँ मंदिर में भी कह तो ना, नहीं करते ना चर्चा। मंदिर में परमात्मा के सामने बैठकर अपने भगवान आत्मा को टटोल के देखना था। हम दूसरे के घर में टटोल के झांक के देखते। कैसे बनेंगे परमात्मा? कैसे हमारा कल्याण होगा? क्योंकि ये पक्का है, जब तक दूसरे के कल्याण की और दूसरे के हित की चर्चा करते रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि मेरा स्वयं का कल्याण, मेरे स्वयं का हित हो।
बहुत सारे जीव यही कहते हैं, वो तो महाराज जी हम उनका कल्याण हो जाए, उनका अच्छा हो जाए, इसलिए उनको कहते हैं, इसलिए उनको देखते हैं। अरे उनका तो अच्छा कल्याण जो होगा उनके पुण्य पाप पर निर्भर था, पर तू उसको समझाने के, उनको समझाने के पीछे अपना समय माँ क्यों बर्बाद कर रहा है? भान नहीं है, जीव को भान नहीं है कि मेरे भीतर भी उस बीज से भी अनंत गुणी शक्ति मेरे भीतर है, उसका भान नहीं है। मोना, एटम बॉम्ब जानते हो कितना सा एटम? वह बट वृक्ष का बीज तो फिर भी दिख जाएगा, बट वृक्ष का बीज हाथ में रखने पर फिर भी दिख जाएगा, पर जिससे वो एटम बॉम्ब बना है वो एटम तो आंखों से भी नहीं दिखता। पर क्या प्रचंड शक्ति उस एटम में है कि एक एटम दूसरे एटम पे टकराने से इतना बड़ा विस्फोट हो जाता है कि देश के देश क्षण भर में तबाह हो जाते। उस पुद्गल में इतनी शक्ति है, एटम में, बीज में, फिर उसका आविष्कार करने वाले इस आत्मा में कितनी शक्ति होगी? उस पुद्गल की शक्ति तो दिखती है, उस पुद्गल की तो शक्ति हमें दिखती है, पर उस पुद्गल का खोज करने वाली आत्मा में जो परमात्मा बनने की शक्ति है वह हमें आज तक दिखाई नहीं दी है। कोई दूसरा तुम्हें परमात्मा बनाने आने वाला नहीं है, कोई दूसरा तुम्हारा कल्याण करने आने वाला नहीं है। महावीर भगवान हो गए, आदिनाथ हो गए, अनंत 24 माँ निकल गई, कितना कल्याण कर पाए हम? कर पाए? क्या उन्होंने हमें सच्चा मार्ग नहीं बताया था? बताया था, परम सत्य उन्होंने बताया था, सब कुछ हमें समझाया था, पर हमारी मानने की मानसिकता नहीं थी। जान तो लिया पर मानने की मानसिकता नहीं थी। अगर हमें अपना कल्याण करना है तो स्वयं के कल्याण के लिए कल्याणकारित्व ऐसे बीज को प्राप्त करना है। मत करो, बहुत सारा कार्य करने से जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाए। व्यक्ति यही सोचता है कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़े कुछ बड़े बड़े काम करने से मैं बड़ा हो जाऊंगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बहुत बड़े काम करने से तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन बड़ा हो। छोटे छोटे काम बड़े रूप से करने से तेरी जिंदगी बड़ी होने वाली। उस छोटे कामों को, छोटे कार्यों को, छोटे उन बीजों को ही हम प्राप्त करना नहीं जानते, बड़ा काम जिंदगी में क्या कर पाएंगे? जितने परमात्मा बने, क्या गुड्डा भैया 5 मिनट में बन गए? 1 आध घंटे में, 2 4 10 20 घंटे में, 10 10 20 20 भव लगे तब जाके आत्मा से परमात्मा बने। हमें सोचना होगा, हमें कितनी 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 मेहनत करनी होगी। उनका तो फिर भी प्रमाण पत्र था कि बनने वाले वे तीर्थंकर थे, उनका तो कल्याण हो गया 10 भाव में। हमारा कब होगा कल्याण? बच्चों का, बच्चों के पिता का, सबका कल्याण करने से आपका कल्याण हो जाएगा ना? नहीं होगा। सबका भोजन करने के बाद फिर अपना भी भोजन करते हो, क्यों? उनको भोजन करा दो, पेट भर जाएगा? नहीं भरता, नहीं भरता। सबका भोजन करने के बाद जो भी बचा जैसा हो, भले ही आधी 1 2 4 कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हैं। ऐसे ही कभी हम अपने स्वयं के बारे में भी तो सोचे। भोजन के बारे में हम जानते हैं, शरीर के बारे में हम जानते हैं, पर कभी अपने आत्मा के कल्याण के बारे में भी तो जाने। क्योंकि ये पक्का है, अगर बीज नहीं है तो वृक्ष भी नहीं है, और वृक्ष नहीं है तो वृक्ष पे लगने वाले फल भी नहीं है। कितनी शक्ति, हरीश भाई खेती करते ना, कितनी शक्ति उस एक बीज में है।
एक बीज कितने सारे बीजों को देता है। कहने के लिए वो दिखने के लिए छोटा सा बीज है, पर वही बीज कितना सा बीज, 1-8 किलो बीज खेत में डालते हो और कितने बोरे भर कर ले जाते हो। जरूरी नहीं है छोटा बड़ा कुछ होने से कोई छोटा बड़ा हो। उसके भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। बीज के भीतर की शक्ति तो हमें पता है, उसके विषय में तो हम सब जानते हैं, पर अपने भीतर की शक्ति को हम पहचान नहीं पा रहे। उस बीज की, कल्याण के बीज की व्याख्या कर रहे हैं 6वें श्लोक में आचार्य शिवकोटि स्वामी। कोई बीज, पेड़, फल, आम किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। बीज अगर कोई कल्याण का है तो वो कौन सा है, उसको कह रहे हैं। क्योंकि सब कुछ कर लिया आज तक, हम इंसान बन के सब कुछ कर लिया। माँ क्या पूजा पाठ नहीं करते? बोलो ना। ना? हाँ, पूजा पाठ कर लिया। क्या कभी उपवास व्रत नहीं किए? कर लिए। सब कर लिया। अभिषेक, पूजा पाठ, व्रत, तपस्या, सब कुछ हमने कर लिया, पर अगर ये प्रत्यय हमारे साथ नहीं है, ये बीज हमारे पास नहीं है, तो हमारी वह बाहर की क्रिया सब व्यर्थ है। कल प्रतिज्ञा की थी आचार्य भगवत ने कि मैं उन क्रियाओं को समझाने वाला हूँ जिन क्रियाओं से एक श्रावक सदश्रावक होता है, एक गृहस्थ सदगृहस्थ होता है। ऐसे उन क्रियाओं का ही वर्णन करने वाले हैं। ये पहली क्रिया आज बताने वाले हैं, जिसे उमा स्वामी महाराज सम्यक्त की क्रिया कहते हैं। पढ़ा क्या तत्वार्थ सूत्र? पढ़ के तो रखा है। उनमें 25 क्रियाओं का व्याख्यान उमा स्वामी महाराज ने किया। उन 25 क्रियाओं में से ये पहली क्रिया है, वह सम्यक्त की क्रिया। अगर सम्यक्त की क्रिया नहीं है, सम्यक्त का बीज नहीं है, तो कल्याण कतई संभव नहीं है। हाँ, मात्र सम्यक्त श्रद्धा का विषय नहीं है, सम्यक्त की क्रिया कही है। सम्यक्त को भी क्रिया कहा है। ये भ्रम है सपन जी कुछ लोगों का कि मात्र सम्यक्त यानी श्रद्धा का विषय है, भीतर पहचानने का, प्रतीति का विषय है, उसके साथ साथ ये सम्यक्त की क्रिया है। पढ़ा होगा ना आपने तो तत्वार्थ सूत्र। उस 25 क्रियाओं में पीसी जैन साहब पहली क्रिया सम्यक्त की क्रिया, फिर मिथ्या दर्शन की क्रिया, बाकी तो हमारे लिए वह परिपूर्ण रूप से संसार का ही बंध कराने वाले साधन हैं। ये सम्यक्त की क्रिया है जो कल्याण का मार्ग दिखाने वाली है। पर क्या करें, मार्ग हमारे सामने है, बीज भी हमारे सामने है, पर आज तक उस बीज को ग्रहण करते हुए कभी मार्ग पर चलने का प्रयास हमने नहीं किया। क्योंकि आज तक वह ज्ञान, वह बोध और वह श्रद्धा में प्रकट नहीं कर पाया, जिस श्रद्धा और बोध के कारण मेरा आज तक अकल्याण होता रहा। माँ, घर में कल्याण होता है ना? घर में कल्याण होगा ना? नहीं होगा। कल्याण करने के लिए एक ही मार्ग बता है, जो श्रेय मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग। बाकी तो सब मार्ग दुनिया भर के हमें पता है, सब मार्गों पे हमने चलना सीखा है, पर एकमात्र जो श्रेष्ठ श्रेय मार्ग है, उस श्रेय मार्ग की व्याख्या कर रहे हैं। कौन सा श्रेष्ठ मार्ग, कौन सा श्रेय मार्ग? उस कल्याण के कारण के रूप वह श्रेष्ठ कार्य की व्याख्या, श्रेष्ठ क्रिया की व्याख्या कर रहे हैं आज 6 नंबर के श्लोक में। कौन सी क्रिया माँ? सम्यक्त की क्रिया। मात्र देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा न कर लो, सुबह शाम पूजा पाठ इतना कर लो, इतना सस्ता सम्यक दर्शन नहीं है।
इतना सस्ता सम्यक दर्शन नहीं है। तुम्हारे सोने चांदी की ज़्यादा कीमत लोगों को लगती है, पर सम्यक उससे भी सस्ता लगता है। इतना सस्ता श्रद्धान और इतना सस्ता सम्यक दर्शन नहीं है कि कोई भी उठाए और कोई भी अपने आप को सम्यक दृष्टि कह दे। ऐसे ही नहीं कहा है कि ऐसे खोटे पंचम काल में मात्र गिने चुने ही सम्यक दृष्टि है। क्या गुड्डा भैया नहीं पढ़ा? इसका मतलब ये भी नहीं है कि 2-4 तुम और हम इतनी 4, ऐसा भी नहीं। नहीं तो मोना कह दे हम, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी वही 3-4 थे क्योंकि उंगलियों पर गिनने। नहीं, उंगलियों पर गिनने का मतलब गिने चुने हैं, मात्र 2-4 5-6 नहीं है। उस सम्यक्त की महिमा कह रहे हैं कि वास्तव में सम्यक्त ही एकमात्र कल्याणकारी है। अन्य कोई हमारे लिए संसार में कल्याणकारी नहीं है। कितने ही भाई, बंधु, पिता, मित्र आपके लिए कह दे कल्याण कर दूं, तुम्हें सुख का मार्ग दे दूं, पर सुख का और कल्याण का मार्ग बताने वाला कोई है तो ये सम्यक्त की क्रिया है। एक एक श्रावक की क्रिया समझा रहे हैं। कल प्रतिज्ञा की थी, याद है? उस क्रियाओं से, जिन क्रियाओं से सदगृहस्थ बन के तुम शोभायमान हो गए, उस सद क्रियाओं को सदगृहस्थ के लिए समझा रहे हैं। अरे जब तक सद नहीं है तब तक श्रावक और वह गृहस्थ कैसा? सद गृहस्थ, सद श्रावक। सबसे पहले ही कह रहे सद। अरे भाई सद लो, साध लो। अगर हम अपने आप को और सभी धर्मात्माओं को साध नहीं पा रहे हैं तो तुम सदगृहस्थ राकेश भाई नहीं हो। सद क्या? सद किसे साधू? अपने आप के साथ सभी धर्मात्माओं को श्रद्धा के साथ। तुम्हारे भीतर साधने की, श्रद्धा करने की शक्ति नहीं है तो तुम सदगृहस्थ, सत श्रावक बनने वाले नहीं है। साधु को तो कह दिया वो साधता है सबको, वो साधु है, पर श्रावक के लिए भी कह रहे हैं तुम सद श्रावक, सदगृहस्थ तभी बन सकते हो जब तुम्हारे पास सम्यक रूपी प्रत्यय होगा, सम्यक रूपी क्रिया होगी। वह सम्यक का सद वही कह रहा है कि साध लो सबको। कैसे साधना? सबकी मानने की नहीं कह रहे, सबकी मानने की नहीं कह रहे। जैसे तुम अपने आप को जीव, द्रव्य, धर्मात्मा मानते हो, ऐसे प्रत्येक ब्रह्मांड के जीव को जीव और वह धर्मात्मा मानने का प्रयास करो। ये पहला लक्षण है उस सम्यक दर्शन का। मात्र इतना आसान नहीं है। माँ सुबह पूजा पाठ कर ली, 4 ग्रंथ पढ़ लिए, हम सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं है, किंचित भी नहीं है जरूरी। अगर हमें स्वयं का भान नहीं है, स्वयं के साथ सभी धर्मात्माओं का भान नहीं है, तो हम किंचित भी सम्यक दृष्टि नहीं कहलाए जा सकते। और सम्यक नहीं है तो हमारा किंचित भी सदगृहस्थपना नहीं है। गृहस्थ हो सकते हैं, घर में रहने वाला गृहस्थ, श्रावक कुल में जन्म ला वाला सामान्य श्रावक हो सकता है, पर सत श्रावक, सत गृहस्थ नहीं होगा। उस प्रत्यय की महिमा बता रहे हैं कि जो सम्यक्त है वह सम्यक्त कितना कितना कल्याण का कारण है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।